नमस्कार, आप देख रहे हैं GNTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं नारायण कृषि विज्ञान संस्थान गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अचल कांत सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ कुछ एग्रीकल्चर विभाग के स्टूडेंट भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तो आज हम सर से बात करेंगे स्वीट कॉर्न के बारे में, जिसे हम मीठी मक्का भी कहते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारा सवाल होगा कि स्वीट कॉर्न क्या है और यह सामान्य मक्के से कैसे अलग है। स्वीट कॉर्न की है ना गुणवत्ता के उसके अनुसार इसका मीठापन होने के कारण बस से इसको स्वीट कॉर्न बोला जा रहा है। मक्के की है ना और भी प्रजातियां होती हैं जिसमें हम है ना मक्के का आटा भी निकालते हैं, पॉपकॉर्न भी बनाते हैं, बेबी कॉर्न भी होता है। उसी में एक प्रजाति ये है स्वीट कॉर्न की, मीठी मक्का। मीठी मक्का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें शुगर जो कंटेन है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड जो बोला जाता है, उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। कम से कम 17 से 18% और 20% तक भी जाती है। और वही कहानी है ना हमको जो तरबूज होता है, वाटरमेलन, उसमें भी मिलती है। तो उसकी शुगर कंटेन वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से इसको मीठी मक्का के नाम से जाना जा रहा है। सर, इस फसल को बोने की अवधि क्या है? कितने दिनों में यह तैयार हो जाता है? अगर हम स्वीट कॉर्न की खेती की बात करें कि स्वीट कॉर्न के पर्पज से इसको हमको लगाना है, तो इसका 2.5 महीने के अंदर में पूरा फसल हमको मिल जाता है। और जो मक्के का भुट्टे का जो प्रॉपर एक साइज है वो हमको 2.5 महीने के बाद एक अच्छे से मिल जाता है। तो कम समय में ज़्यादा मुनाफा, उसके लिए हम स्वीट कॉर्न को लगाने के लिए उत्साहित करते हैं किसानों को कि वो लगाएं। सर, अगर हम मिट्टी की गुणवत्ता की बात करें तो कौन सी मिट्टी इस फसल के लिए जो होती है अधिक उपजाऊ, कौन सी मिट्टी में अत्यधिक उपजाऊ होता है यह फसल? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा रोहतास का माटी पहले से ही बहुत फर्टाइल है, उर्वरक क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी है ना यहाँ पर जो सॉइल है वो इसके लिए पूरा का पूरा मिट्टी अच्छा माना जाता है। और वो मिट्टी हमारी कौन सी है? दोमट बालू। बालू की मात्रा भी है और दोमट भी है। दोनों मात्रा, जो दोमट बालू मिट्टी की प्रॉपर्टी है, जो एक लक्षण है इसके लिए, स्वीट कॉर्न के लिए वो बहुत अच्छा माना जाता है, दोमट बालू। सर, यहाँ पे स्वीट कॉर्न की खेती से छात्रों को क्या शैक्षणिक लाभ मिला? BSc AG एग्रीकल्चर के ये छात्र हैं और 3 साल तक ये बच्चे पढ़ते हैं और 4th ईयर में फिर इन लोगों को रावे का प्रोग्राम होता है, जो किसानों से है ना इन लोगों को सीखने को मिलता है कि किसान की ज़मीन पर और यहाँ जो नारायण कृषि विज्ञान संस्थान में जो सीखे हैं वो तुलना कैसे हो, प्रैक्टिकल कैसे हो, सारी चीज़ों को एप्लीकेबल करें। देन उसके बाद में इनका आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, जो इनके 8th सेमेस्टर में होता है, फाइनल ईयर में होता है। और उसमें ये बच्चे हर एक क्रॉप में अपना रुझान रखते हुए चीज़ों को सीखते हैं। इस बार इन लोगों के लिए अलग अलग ग्रुप बना करके स्वीट कॉर्न को उनको सिखाया गया कि स्वीट कॉर्न की खेती कैसे करनी है, कैसे इसका मार्केट में प्रमोशन करना है, कैसे इसका मार्केट में है ना बेनिफिट्स देखना है, बेनिफिट्स बताना है। कुछ बच्चों ने हमारे चिकपी भी लगाए थे। जी सर, वो भी किया था। तो हमने है ना अभी फिलहाल में हम स्वीट कॉर्न की बात करते हैं कि स्वीट कॉर्न को इन लोगों ने सीख करके खुद भी है ना एक मार्केट वैल्यू को जाना कि बाजार में इसका भाव और डिमांड कितना है। सर, इस खेती में कोई विशेष जैविक या रासायनिक खादों का उपयोग किया गया? नहीं, फिलहाल यही बात हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कम से कम जो केमिकल्स हैं उनका यूज करना है, हमें ना के बराबर यूज करें, तभी हम खेती को सही तरीके से आगे ले जा सकते हैं भविष्य के लिए। क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनका ज़्यादा मात्रा में यूज करना हमारा जो मिट्टी का क्षमता है उसको बर्बाद करता है और उसको हमें रोकना है अगर लंबे समय तक जाना है तो। सर, भविष्य में इस तरह की खेती या रिसर्च को आप कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? इस प्रकार की खेती को मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि रोहतास की बात की जाए, विगत 3 वर्षों से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो यहाँ रोहतास का किसान होता है वो है ना जनरली खरीफ की फसलों में धान लगाता है और हार्वेस्टिंग करते करते समय, कटाई लेते देते समय नवंबर का महीना उसका पूरा लग जाता है, जिसके बाद में फिर वो गेहूं भी लेट करता है अगर लगाता है तो, और कोई अगर है ना सरसों लगाता है तो वो भी है ना लेट करता है।
तो सारी की सारी फसलें लेट होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ एग्रीकल्चर के कुछ छात्र हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप लोग बताइए, आप लोगों ने इस खेती में कौन कौन से कार्य किए? स्टार्टिंग से कार्य हम लोग ने ही किया है। इसमें स्वीट कॉर्न हम लोग मतलब सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, मार्केटिंग तक सारा कुछ सीखा है इसको करके खुद से। अच्छा। इस खेती से आप लोगों को नया क्या सीखने को मिला? इस खेती से हमने सीखा कि ये स्वीट कॉर्न के बारे में हमने सीखा कि ये कितना हेल्दी होता है और कितने डाइजेस्टिबल होता है ये। और इसका सेल करने के बाद हमने सीखा कि मार्केट में सेगमेंटेशन और इसका डिमांड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से जानकारी ली। अच्छा। आप बताइए कि इस खेती को करने के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए? एक पंक्ति से एक पंक्ति की दूरी लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक पौधे से एक पौधे की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर हम लोग रख सकते हैं। इस तरह से हम लगाए हैं इसको। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, 1 एकड़ में पौधों की संख्या क्या होनी चाहिए? 1 एकड़ में 18 से 20 हजार पौधों की संख्या होती है। ओके। अगर मुनाफे की बात करें तो 1 एकड़ में मुनाफा कितना होगा? 1 एकड़ में मुनाफा लगभग 1 से 1.5 लाख होता है अगर हम अपने खर्च को हटा दे तो। और एक प्लांट में 2 स्वीट कॉर्न होते हैं, जबकि 1 केजी का दाम 10 रुपये होता है। इसके हिसाब से हम 1 से 1.5 लाख तक बेनिफिट को लेते हैं इससे, स्वीट कॉर्न से। देखिए, जैसा कि हमारे पास मक्का भी है, तो हम सर से पूछेंगे, सर किस अवस्था में इस मक्के को उपयोग किया जा सकता है? इसकी अवस्था अगर हम बोला जाए कि हमारी अवस्था कौन सी होनी चाहिए भुट्टे की, जब हम यूज कर सकते हैं, और जो बात करते हैं कि ना मीठा रहेगा, तो बोलते हैं इसका मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग मतलब कि आप हाथ लगाते ही इसको एकदम से दूध जैसा निकल रहा है, इट्स कॉल्ड मिल्किंग। यही है स्वीटनेस, जो कि आप है ना खाएंगे और मीठा लगेगा और अच्छा फील करेंगे। जी सर। यही स्टेज है इसका, मिल्किंग स्टेज, जिसमें हमको इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। और मार्केट में इसी स्टेज पर इसका वैल्यू ज़्यादा होता है। और इसका क्वालिटी की बात करें तो हमने फिलहाल अभी है ना शुगर 75 वैरायटी लगाया था, जिसका कि आप देख पा रहे हैं कि लेंथ भी प्रॉपर कितना है और चौड़ा भी कितना है, सारा चीज़ इसलिए अच्छा माना जाता है। और लोग इसको प्रेफर करते हैं इसकी गुणवत्ता के आधार पर। ये अलग अलग वैरायटियाँ हैं, अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं, जिसमें से है ना कुछ सिंजेंटा की 75 शुगर 75 वैरायटी है, कलश है और हनी स्वीट कॉर्न, ये सब वैरायटियाँ फार्मर्स को लगाने के लिए बोली जाती हैं और बिहार के लिए भी ये रिकमेंडेड है। जी सर, जैसे कि यह खेती आप लोगों ने रोहतास में किया है, तो हमारा सवाल होगा कि सर खासकर रोहतास में इस खेती को करना कब मुनासिब होगा? रोहतास का बोला जाए, जैसा कि है ना मैं देख रहा हूँ कि खरीफ लगाने के लिए स्वीट कॉर्न को हम साल भर में लगा सकते हैं। जी सर। लेकिन हमारे एरिया के हिसाब से, रोहतास के हिसाब से, अगर हम खरीफ में लगाते हैं तो धान की फसल परेशानी में जाएगी और किसान लोग उसके लिए है ना कभी भी वो नहीं करेंगे कि सरेंडर के है ना वो लोग खेती है ना धान से छोड़ करके स्वीट कॉर्न की साइड में आए। तो इसके लिए है ना फिर एक बात की जाती है कि आप है ना जनवरी और फरवरी का महीना चुने, जिसमें आप है ना मतलब कि कुछ लोगों का जैसे कि है ना लेट हार्वेस्टिंग होता है नवंबर महीने में, तो वो रबी सीजन भी चला जाता है। रबी सीजन में भी हम लोग है ना फिर जो चिकपी है या लेट सोइंग का है ना गेहूं लगाते हैं, तो उससे भी मुनाफा उतना नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद में यदि हम है ना शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई पल्सेस यूज कर लें उन 2-3 महीने के अंतराल में, जैसे कि है ना लेंटिल है 2-2.5 महीने में है ना कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद में स्वीट कॉर्न का लगाएं, तो सॉइल फिर आपको है ना जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो भी कम यूज करने पड़ेंगे और मट्टी की है ना जो क्षमता है वो भी ठीक रहेगी, क्योंकि है ना मेज जो है हाई फीडर है, इसको सबसे ज़्यादा जो है खाद की, फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। और वही आवश्यकता के चलते इसको हम लोग धान के बाद तुरंत नहीं लगाते हैं। अगर तुरंत लगाएंगे तो मट्टी पे जो इसकी क्षमता है वो जोर पड़ेगा और इसके प्रोडक्शन पे उतना फर्क पड़ेगा। जी सर। सर, आप हमें मक्के की प्रजातियों के बारे में बताएं, कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं? फिलहाल के लिए है ना मैं विगत 3 सालों से है ना जो देख रहा हूँ और अपने है ना बच्चों को भी बताया हूँ, तो हमने यहाँ पर जो अपनी है ना वेराइटियाँ यूज की हैं, तो पिछला साल हम लोग है ना कलश एक वेराइटी था उसको यूज किए थे, उसका भी बहुत अच्छा है ना प्रोडक्शन था, रिस्पॉन्स भी था, मार्केट वैल्यू भी दिखाई दिया। देन उसके बाद में हमने दूसरा वेराइटी पे अपना ट्रायल देखा कि
दूसरा वैरायटी का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो इस बार हम लोगों ने शुगर 75 सिंजेंटा कंपनी का है ना मंगाया और उसका भी देखा तो उसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो हम लोग कलर्स है, अमेरिकन कॉर्न है, अमेरिकन स्वीट कॉर्न और शुगर 75 है, ये सब यूज़ कर सकते हैं। जिसमें ना मुझे कलर्स जो वैरायटी है स्वीट कॉर्न की वो काफ़ी ज़्यादा ठीक लगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आपका क्या नाम है? जी गोल्डन कुमार। अच्छा गोल्डन, आप हमें ये बताइए कि इस अनुभव से आपके अध्ययन या करियर में क्या बदलाव आया? जी हम लोग ELP के माध्यम से सीख पाए हैं कि स्वीट कॉर्न को लगाने से क्या फ़ायदा है और उसके बारे में, और कम समय में ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो फार्मर को भी हम बोलेंगे कि आप लोग लगाइए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाइए। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि स्वीट कॉर्न के बारे में सर ने बहुत ही विस्तार से बताया सब कुछ। यहाँ के स्टूडेंट का भी इस खेती में काफ़ी योगदान रहा। इन्होंने भी नई नई जानकारियाँ प्राप्त की, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। ऐसे ही किसी नए शख्सियत से नई जानकारी पे बात करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए GNTV न्यूज़। धन्यवाद।